हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश पेडागोगी कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम जो आने वाली है सितंबर की महीने में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी, चिल्ड्रन नेचुरली डेवलप ए लैंग्वेज मेनली थ्रू। लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी के हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से अपनी लैंग्वेज डेवलप कैसे करते हैं। जो भाषा जो विकास होता है, जो लैंग्वेज डेवलप होता है, वो स्वाभाविक रूप से जनरली वो तब होता है जब बच्चा क्या करते हैं, जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें कम्युनिकेट करते हैं। वो आसपास के जो लोग होते हैं उनको सुनकर, उनसे बातचीत करके भाषा सीखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? मेमोराइजिंग ग्रामर्स फॉर्मूला को मेमोराइज करना नहीं, कांस्टेंट ट्रांसलेशन प्रैक्टिस नहीं, मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन रियल लाइफ सिचुएशन। ये सही है। मीनिंगफुल इंटरेक्शन करना जो कि रियल लाइफ सिचुएशन है, वास्तविक परिस्थिति है। रिपीटिंग वोकैबुलरी लिस्ट डेली, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द मदर टंग ऑफ ए चाइल्ड इज जनरली, जो मातृभाषा है बच्चों का, वो जनरली कैसा होता है? बच्चा अपनी मातृभाषा को बिना किसी औपचारिक शिक्षा के स्वाभाविक रूप से सीखता है। वो किससे सीखते हैं? फैमिली और जो है उनके सराउंडिंग्स के जो लोग थे उनसे ही सीखते हैं। वो उनके लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो लर्न थ्रू फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं, एक्वायर्ड अनकॉन्शियसली, यह होगा सही। टॉट थ्रू टेक्स्ट बुक से नहीं, डेवलप थ्रू एग्जामिनेशन से भी नहीं। अनकॉन्शियसली वो सीखते हैं, एक्वायर कर लेते हैं अपनी मातृभाषा को। व्हिच पेयर बिलोंग्स टू रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल, कौन सा पेयर है जो कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल है? रिसेप्टिव स्किल का मतलब, लैंग्वेज स्किल का मतलब है जानकारी को ग्रहण करने, जो ग्रहण करते हैं हम, उसमें शामिल है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल, जो कि कैसे होते हैं? लिसनिंग और रीडिंग में होते हैं, तब हम ग्रहण करते हैं। लिसनिंग एंड रीडिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। When students quickly read a passage to understand the main idea, the technique is called. जब बच्चा क्या करते हैं? क्विकली रीड करते हैं एक पैसेज को और अंडरस्टैंड करते हैं, उसका मेन आइडिया क्या है, उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? डिटेल रीडिंग में मेन आइडिया नहीं, स्किमिंग में होता है। जब स्किमिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी लेसन को तेजी से पढ़कर उसका जो मेन आइडिया है उसको समझना। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। ए लर्नर सर्च ए टाइम टेबल टू फाइंड द डिपरेचर टाइम ऑफ ए ट्रेन, दिस रीडिंग स्किल इज नोन एज। ए लर्नर क्या कर रहा है? एक टाइम टेबल सर्च कर रहा है और डिपरेचर टाइम, ट्रेन का डिपरेचर टाइम देख रहा है। उस रीडिंग स्किल को क्या बोलेंगे? उसे स्कैनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कैनिंग। स्कैनिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? किसी विषय जानकारी जैसे समय, संख्या या नाम को जल्दी खोजने के लिए ही किया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नोम चॉम्स्की सजेस्टेड that children possesses an inborn ability for language learning called. नोम चॉम्स्की जो है उन्होंने सजेस्ट किया है, उनके मत जो है वो दिए हैं कि चिल्ड्रन जो है जन्मजात ही लैंग्वेज लर्निंग स्किल उनके पास होता है।
तो उसे क्या बोलेंगे? तो नोम चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य जो होते हैं उनके जन्म से ही ऐसी उनकी मानसिक क्षमता लेकर आते हैं जो भाषा सीखने में उन्हें सहायता करती है। तो वो क्या बोलते हैं बच्चों को? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। रेमेडियल टीचिंग इज मेनली यूजफुल फॉर, जो रेमेडियल टीचिंग है वो यूजफुल किसके लिए होते हैं? रेमेडियल जो टीचिंग है वो कमजोर छात्र जो होते हैं, वीक स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी सीखने की जो कमी है उसको सुधारने के लिए मदद करती है। तो सही आंसर होगा क्या? हेल्पिंग लर्नर्स ओवरकम वीकनेसेस। जो वीकनेस वाले बच्चे होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए मदद करते हैं। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्नर्स आर एंगेज्ड टू, एक समावेशी कक्षा जो है उसमें लर्नर्स एनकरेज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? मेमोराइज आंसर, आंसर को रटना, जब भी ये वर्ड आ जाए ना मेमोराइज, उसे काट देना। डिपेंड फुल्ली ऑन द टीचर, टीचर के ऊपर अगर हम निर्भर कर लेंगे तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसे होगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम होता है वो बच्चे क्या करते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाता है उनका। टीचर के ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होते, वो नॉलेज को डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर नॉलेज थ्रू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के जरिए नॉलेज को डिस्कवर करते हैं। फोकस ओनली ऑन ग्रामर ड्रिल नहीं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का क्या है मेजर ऑब्जेक्टिव? जो CCE है उसका उद्देश्य है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो विद्यार्थियों को शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक विकास का निरंतर मूल्यांकन करता है। कंटिन्यू उनको एसेस करता है और बहुत एकेडमिक और को क्यूरिकुलर ग्रोथ पर ही फोकस करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंपेयर स्टूडेंट्स पब्लिकली, कंपेयर अगर स्टूडेंट को करेंगे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो उनका ये अच्छी बात नहीं है। कंडक्ट मंथली पनिशमेंट टेस्ट, ये बच्चों को अच्छा नहीं होगा। इसे एसेस ओवरऑल डेवलपमेंट रेगुलरली, ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं, वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, ओवरऑल डेवलपमेंट ही देखता है CC। Which teaching approach avoids the use of the learner's native language in class? Avoids learner's native language जो होते हैं क्लास में कैसे होते हैं? जो डायरेक्ट मेथड है उसमें मातृभाषा का प्रयोग किए बिना सीधी अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो ये अवॉइड करना हुआ ना नेटिव लैंग्वेज का, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट एंड टिकट्स यूज्ड इन क्लासरूम आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है? ये ऑथेंटिक मटेरियल है। क्या है? ऑथेंटिक मटेरियल, जो वास्तविक जीवन से जुड़े संसाधन होते हैं जो विद्यार्थियों को व्यवहारिक भाषा अनुभव देते हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट। व्हिच लैंग्वेज स्किल आर नॉन एज प्रोडक्टिव स्किल? हमने रिसेप्टिव स्किल अभी अभी जान के रहे कि जहाँ पर हम ग्रहण करते हैं, तो प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है विद्यार्थी भाषा का प्रयोग करके अपने विचार को एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या होगा? वो स्पीकिंग एंड राइटिंग से बच्चे क्या करते हैं? उनका जो भी थॉट है वो व्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन बी होगा सही।
डायग्नोस्टिक असेसमेंट मेनली हेल्प्स टीचर्स टू, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है उसमें टीचर को कैसे हेल्प करते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट शिक्षक को छात्र के जो वीकनेसेस है, जो छात्र की जो भी वीकनेसेस है और सीखने की समस्या जो भी है उसको पहचान करने में टीचर की मदद करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीज क्लासरूम डिसिप्लिन नहीं, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। कहाँ पर बच्चों का दिक्कत आ रही है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। एक्टिविटीज लाइक डिबेट्स, रोल प्ले एंड डिस्कशन मेनली इम्प्रूव। डिबेट्स और रोल प्ले और डिस्कशन, ये जो एक्टिविटीज है ये क्या इम्प्रूव करते हैं? क्या इम्प्रूव करते हैं? ये गतिविधियां जो है बोलने और सुनने की क्षमता को बेहतर करता है। डिबेट जो बोलते हैं हम, तो बोलना और सुनना जो है कम्युनिकेट जो करते हैं हम, उसमें उसका एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ओरल कम्युनिकेशन एबिलिटीज। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मेनली एम्फासाइजेस। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस में ज़्यादा फोकस करते हैं? इस विधि में क्या होता है ना, ग्रामर के जो रूल और जो ट्रांसलेशन मेथड है, जो ट्रांसलेशन मेथड और रूल्स जो हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा मेनली फोकस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर रूल एंड ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग ड्यूरिंग राइटिंग इंडिकेट दैट राइटिंग एक क्या है? लेखना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग, ये सब कुछ शामिल होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली कंडक्टेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब कंडक्ट किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जब शिक्षण प्रक्रिया चल रहा होता है, लर्निंग प्रोसेस जो कंटिन्यू होता है, लर्निंग प्रोसेस, उसके दौरान लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करता है, फीडबैक देते हैं बच्चों को कि उनका जो भी गलतियां हो रहा है उसको सुधारे। तो सही आंसर होगा ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग। क्रासेंस आइडिया ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट रेफर्स टू लैंग्वेज इनपुट, दैट इज क्या है लैंग्वेज इनपुट? विद्यार्थी क्या करते हैं? तब बेहतर सीखते हैं जब उन्हें उनकी वर्तमान जो क्षमता है उससे थोड़ा जो ऊपर लेवल की भाषा सुनने और समझने को मिलती है। तो सही आंसर होगा स्लाइटली हायर देन लर्नर्स लेवल, जो उनका लेवल है उनसे ज़्यादा ही सिखाना। स्टोरी टेलिंग इन प्राइमरी क्लासेस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर। स्टोरी टेलिंग जो है प्राइमरी क्लासेस में हम कहानियाँ सुनाते हैं, ये किसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा? कहानी सुनना बच्चों की कल्पना शक्ति जो होते हैं, उनका जो इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति, शब्दावली और सुनने और बोलने की क्षमता को एक साथ डेवलप करता है। तो सही आंसर होगा एनकरेजिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। A multilingual classroom should ideally be considered as। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कैसे कंसिडर किया जाता है? जो बहुभाषी कक्षा होते हैं उसमें सीखने को समृद्ध बनाने के लिए सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देती है। तो सही आंसर होगा अवेलेबल एजुकेशनल रिसोर्स। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। हमने यहाँ पर टोटल 20 MCQ इंग्लिश पेडागोगी डिस्कशन किया है।
अगर 20 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडी।